दोस्तों जो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो आज कल सीन चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो क्रिप्टो का बहुत ही अच्छा सीन चल रहा है। बहुत जगह एक्सेप्ट हो रही हैं क्रिप्टो। ख़ास तौर से रशिया में बहुत इथेरियम और बिटकॉइन में वहाँ पे जो एनर्जी वहाँ पे जो सेल की जाती है उसे बिटकॉइन और इथेरियम में उसे सेल करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों जो इंडिया में 30% टैक्स लगा है और 1% आपका TDS लगा है, उसके बारे में मैंने कल वीडियो में बताया था। वो आपने वीडियो देखी है तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी होंगी। ये जो टैक्स सिस्टम है जो 1 फरवरी को आया था और उसी तरीके से ये टैक्स पास हो चुका है और ये 1 तारीख से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। आपने जो 1 फरवरी को सुना था सेम वैसे ही है। थोड़े से इसमें नई चीज़ें भी सुनने को मिली हैं जो कल वाली वीडियो में हमने कवर किया था। उसके बाद लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। बहुत सारे लोग उलझन में हैं कि वो लोग क्या करें, जो लोग पहले से लगाए हुए हैं वो लोग लॉस में हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई की तरफ से ये वीडियोज़ आ रहे हैं। उन लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जाएं तो वो इस टैक्स से बच जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डेक्स पे चले जाएं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटावर्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ पे चले जाएं तो वो लोग बच जाएंगे। देखिए जब सदन में बहस हो रही थी तो डेक्स के बारे में भी ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में भी वहाँ पे बात आई थी। तो उसके बारे में भी वो लोग काम कर रहे हैं। उस पे भी आज नहीं कल उसके ऊपर भी वो लोग रेगुलेशन किसी न किसी तरीके से लगा देंगे और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हो सकता हो कि कुछ समय के लिए आप बच जाएं। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर बच भी जाएं तो आपको फाइनली टैक्स देना ही है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर का 2022-2023 का जब टैक्स आप जमा करेंगे तो आपका पूरा 1 ईयर का टैक्स लग जाएगा। तो ये मतलब कोई भी ऑप्शन ये नहीं दिखता है कि आप टैक्स से बच सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो हो सकता हो कि आप में से बहुत सारे लोग निकल भी जाएं, लेकिन जो लोग लॉस में हैं तो लॉस में तो निकलना भी सही नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग साल 2 साल से इस मार्केट में एंटर किए हैं और उन लोगों ने पूरा क्रिप्टो को समझा है, पूरे क्रिप्टो को लर्निंग किया है, सीखा है, ट्रेडिंग करके सीखा है, वीडियोस देख के सीखा है। साल 2 साल उन्होंने इसमें लगाए हुए हैं। अब वो उनके लिए इसे छोड़ के जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अब अपना उन्होंने टाइम दिया है। तो अब यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सीखा है, अपना टाइम दिया है, तो आप यहाँ पे 30% टैक्स देके और इस ट्रेडिंग को आप कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप लॉन्ग टाइम करिएगा और इसमें लॉस वाला सिस्टम ना हो। इसमें ये नहीं है कि आप किसी क्रिप्टो में लॉस कर रहे हैं तो उसे सेल करके आप उससे बाहर निकल जाएं। नहीं, आपको प्रॉफिट वाला ही काम करना है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से करना है। जब मार्केट नीचे आए तो बाय करिए, मार्केट ऊपर जाए तो ही सेल करिए, ताकि आप प्रॉफिट में ही रहें। अगर आप लॉस में रहेंगे तो जब न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उस समय आप फिर अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे भी टैक्स देने लगेंगे। एक तरीके से आप लॉस पे भी टैक्स देने लगेंगे। तो आपको इस सब चीज़ें से को ध्यान में रखते हुए आपको और आपको सीखना पड़ेगा। और जो है कि टैक्स के बारे में भी लोग बहुत सारे जो टैक्स भरते हैं वो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से ट्रेडिंग करते थे, जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते थे, वैसे ही आप उस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करिए। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि टैक्स अभी जमा तो नहीं करना है। तो जब जमा करना होगा सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप आसानी से इस टैक्स को भी आप भर पाएंगे, इस टैक्स को भी दे पाएंगे। क्योंकि आपको टैक्स तो तभी देना है ना जब आप इसमें प्रॉफिट करेंगे। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको टैक्स नहीं देना है। और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चले जाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह आपको टैक्स देना ही है, किसी न किसी तरीके से आपको टैक्स देना ही होगा। तो आप सीधा सा जहाँ जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते थे उसी एक्सचेंज पे आप आसानी से ट्रेडिंग करते रहिए, जो आपको सर्विसेज सही से सर्विसेज दे रहा था। हो सकता हो कि अभी आपका विड्रॉल में प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन आपका विड्रॉल में प्रेशर ज़्यादा विड्रॉल प्रेशर होने की वजह से भी विड्रॉल में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, उसमें भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और वो आपका विड्रॉल भी नॉर्मल तरीके से होने लगेगा। क्योंकि अभी इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है, क्रिप्टो में टैक्स लगाया गया है, उसे बैन नहीं किया गया, लेकिन एक बैन की तरह ही कर दिया गया है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट करेंगे उसमें 30% आपको गवर्नमेंट को देना है और उसके बाद जो 70% बचा प्रॉफिट वो आपका होगा। 70% प्रॉफिट आपका होगा और 30% आपको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट करने का मौका यहाँ पे अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जैसे जैसे और भी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी टैक्स को लेके, और अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई पूछना चाह रहे हैं, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।